कैशोर सौरभ समाहित योग्य चित्तम हन्तुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् कौसलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ यात्र यात्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदा जय जय भारत देश। श्री राम कथा के रसिकवर तेज पुंज मति धीर सुंदर आसन लीजिए सिया राम भक्त महावीर। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म अखिल अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणामय सर्वज्ञ सर्वेश्वर लीलाधारी लीला बिहारी पवित्राधिपतपूत शिरोमणि पाप विनाशक प्रेम प्रदायक परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय कौशल्यानंद वर्धन भक्त वत्सल कृपालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव रघुनंदन श्री राम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन स्वीकार हो। और अम्बा भगवती जगत जननी त्रिपुर सुंदरी जनक नंदनी जनक दुलारी माँ वैदेही श्री सीता के कमलवत चरणों में इस अबोध बालक का कोट स नमन बंदन अभिनंदन स्वीकार हो।
अनाथों के नाथ, दीनों के नाथ, भूतों के नाथ बाबा विश्वनाथ श्री महादेव के श्री चरणों में इस अबोध बालक का कोट सह नमन वंदन अभिनंदन स्वीकारो। रुद्रागणी, विश्ववंदागणी, कामजेतागणी, वानराकार विग्रह, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के स्तुत्य चरण, कविकुल चूड़ामणि कलिपावना अवतार, ब्राह्मण कुलभूषण, हिंदुओं के नाज, ब्राह्मणों के सरताज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में इस अबोध बालक का कोट सह नमन वंदन अभिनंदन स्वीकारो। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की असीम कृपा से परमात्मा के श्री चरणों में चिंतन करने का, भजन करने का, वंदन करने का यह शुभ अवसर हमारे और आपके बीच कुछ पलों के लिए यह अवसर मिला है, जबकि परमात्मा ने मनुष्य शरीर ही इसीलिए बनाया ताकि संसार में भजन किया जा सके। लेकिन मानव जन्म ले लेने के बाद नाना प्रकार के जंजाल में लिपट जाता है, व्यसन में व्यस्त हो जाता है, अपने सुख भोग में लग जाता है, भगवान को ही भूल बैठता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि यदि मानव को जन्म देकर सिर्फ धरती पर भेज दिया जाए तो यह अपना कर्म भूल जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से आपके गांव में ये 7 दिनों की श्री राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित होने जा रही है, इसी प्रकार के अनुष्ठान को करने के लिए परमात्मा ने हम जैसे अबोध बालकों को निमित्त बनाया, ताकि संसार वालों को ये ज्ञान कराया जा सके कि आपका रास्ता क्या है। इस कथा का कोई और उद्देश्य नहीं है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा को मैं सुना सकूं, क्योंकि इस कथा को सुनाने के लिए भगवान शंकर, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, स्वयं नारद जी और स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते हैं, स्वयं माता सरस्वती भी कहती हैं कि भगवान के चरित्र का गुणगान करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर हमारे जैसे अबोध बालक भगवान के चरित्र को कभी सुना ही नहीं सकते। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजन मानी है जिनके विमल विचार। महाराज, परमात्मा की कथा को संपूर्ण सुनाने का जो दावा करता हो, वास्तव में वो वक्ता नहीं, ढोंगी है। क्योंकि भगवान की कथा को संपूर्ण कह देने वाला इस संसार में न कोई पैदा हुआ न पैदा होगा, क्योंकि भगवान की कथा कोई सीमित नहीं है। महाराज, राम अनंत अनंत गुण, जो बताइए अनंत होगा, जो असीमित होगा उसको कोई पूरा कैसे कर सकता है। इसलिए भगवान ने हम जैसे अबोध बालकों को निमित्त बनाया कि धराधाम पर जाके जो भी संसारी मनुष्य अपने कर्म से विमुख होकर हमारे पथ को भूल चुके हैं, उनके यहाँ 7 दिन 9 दिन का अनुष्ठान करके उनको याद दिलाना कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे, इस धरती पर जन्म लेने के बाद आदमी सिर्फ यही समझता है कि जो हूं मैं हूं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि कर्म करेंगे तो भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। ये 101% सही है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन अगर आपके अंदर यह अहंकार पैदा हो गया कि कर्म ही प्रधान है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अनैतिक कर्म करने लगेंगे। ध्यान दीजिए, एक कर्म करना चोरी भी होता है और एक कर्म करना पढ़ाई करना भी होता है।
कर्म दोनों है, क्रिया दोनों में लागू हो रही है। एक आदमी चोरी करता है, वो भी क्रिया कर रहा है। एक लड़का रात के 12 बजे उठ के पढ़ाई करता है, वो भी क्रिया कर रहा है। अगर कर्म प्रधान होता तो जो रात में चोरी कर रहा है वो भी विद्वान बन जाता, और जो 12 बजे पढ़ाई करता है वो भी विद्वान बन जाता मेरे प्यारे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म प्रधान है लेकिन रास्ते रास्ते की बात है। कर्म प्रधान है लेकिन कर्म आप किस रास्ते पर करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और मेरा धर्म कहता है कि परमात्मा गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बिना मेरे मर्जी के संसार के पेड़ के पत्ते नहीं हिलते हैं, फिर मनुष्य अपने मन से क्या कर सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। महाराज, भगवान के बिना मर्जी के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम मनुष्य इस भ्रम में क्यों जीते हैं कि जो करते हैं हम करते हैं। ये सब उस मालिक की कृपा है। और ध्यान दीजिएगा, इतना सुंदर शरीर जिसने दिया है, अगर वो मालिक रुष्ट हो जाए तो जिस दिमाग के बदौलत, जिस तर्क शक्ति के बदौलत आप संसार में एक अलग स्थान रखते हैं, सिर्फ परमात्मा की कृपा हो जाए और आपके दिमाग की एक नस डाउन कर दे तो आप कल से घर में नहीं बल्कि रोडों पे नजर आएंगे। ये उसकी कृपा है। जिस दिमाग के बदौलत आप गांव में तर्क शक्ति लगा के लोगों को परेशान किया करते हैं, ध्यान देना, ये दिमाग आपके बदौलत नहीं मिला, ये परमात्मा ने दिया है। और अगर रात में बैठे बैठे वहां से चाबी ढीला कर देगा तो सुबह जिस महल के मालिक थे सवेरे रोडों पे नजर आओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। भगवान की कथा सिखाती क्या है प्यारे? श्री राम कथा का जो रहस्य है, जो सार यही है कि मानव जन्म लेने के बाद आपको जीना कैसे चाहिए। मानव जीवन लेने के बाद आपका जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपके रहने का तरीका कैसा होना चाहिए, भगवान राम की कथा आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। आइए श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी में प्रवेश करें। उसके पूर्व मन, कर्म और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन। आप लोग यहाँ ज्ञानी प्रतिष्ठित विद्वान लोग बैठे हुए हैं और आप लोग इस तरह के आयोजनों में अक्सर जाते होंगे। आपने देखा होगा कि चाहे वो महात्मा चित्रकूट से आए हो, काशी से आए हो, वृंदावन मथुरा से आए हो, लेकिन भगवान की कथा प्रारंभ करने से पूर्व कीर्तन हर कथा में होता है। जरा विचार करेंगे कि इस कीर्तन का महत्व क्या है, कीर्तन क्यों कराया जाता है। प्यारे, ये जो हमारा मन है ना, इस संसार में जन्म लेने के बाद ये मन हमेशा गंदा हो जाता है। इस मन में दुर्बुद्धि आ जाती है और वो दुर्बुद्धि मन को गंदा कर देती है, गंदे विचारों से युक्त बना देती है। ध्यान देना, अगर आपका तन गंदा हो जाए तो इस मार्केट में तमाम प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर हैं जो आपके तन को धुल सकते हैं, साबुन बने हैं, कपड़े को धुल सकते हैं। लेकिन यदि मन गंदा हो जाए तो क्या किसी फैक्ट्री ने कोई साबुन बनाया है जो मन को धुलता? और कथा में आने के लिए, कथा सुनने के लिए तन की जरूरत
नहीं है प्यारे, मन की जरूरत है। अगर आपका शरीर संपूर्ण रूप से आपको न मिला हो, एकाध अंग कम मिला हो, तो भी आपको कथा समझ में आएगी, कथा का लाभ मिलेगा। लेकिन सशरीर हो, आपके सभी अंग दुरुस्त हो, लेकिन यदि आपका मन ही न लगता हो कथा में, तो इस कथा में आने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जिस कथा में हम लोग जाते हैं तो इस संसार में लिपटी हुई माया हमारे मन को कलुषित करके रखती है। इसलिए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के कीर्तन से उस मन के गंदगी को हम साफ करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब जाके भगवान की कथा का आनंद आता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। और बड़े प्रेम से मस्ती के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद जैसी हनुमान जी की इच्छा होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, कृपा कर अपना लो राम, कृपा कर अपना लो राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तो महाराज, आज हम लोग श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को शुरू कराने में परम आदरणीय एवं सम्माननीय श्री राकेश उपाध्याय जी, उनके सुपुत्र प्रियांशु उपाध्याय और साथ ही साथ यह समस्त गांव, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, मैं सबका नाम नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन इस कथा के आयोजन में इस पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सहयोग है और आप सब हृदय से धन्यवाद देने के पात्र हैं। क्योंकि भगवान के कथा में, भगवान की चर्चा में, भगवान के उत्सव में उपस्थित होने का अधिकार उसी को मिला है जो सज्जन पुरुष है। इस व्यासपीठ से मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कहता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में निवेदन किया कि नाम कथा के 23 अधिकारी,
इस कथा में आने का अधिकार किसको है प्यारे? राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। महाराज, परमात्मा की विशेष कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वही भगवान की कथा में उपस्थित हो पाता है। आप ध्यान देंगे इस गांव में इतनी जनसंख्या नहीं होगी, लेकिन मानस में जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि इस पंडाल में जितने भक्त उपस्थित हैं आपके ऊपर निसंदेह परमात्मा की कृपा विद्यमान है, तभी आप इस धरा धाम पर उपस्थित हैं। क्योंकि भगवान की कथा में जाते समय अगर उनका आशीर्वाद न मिले तो तुलसीदास जी ने लिखा कि गृह कारज नाना जंझट। जैसे ही आप कथा में जाने का विचार बनाएंगे तो जो सालों से, जो महीनों से काम रुका होगा ना, वो काम उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आपको कथा सुनने जाना होगा, और आप कथा से वंचित हो जाते हैं। तो आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की अहद की कृपा आपके ऊपर है, जो इस अनुष्ठान में आप उपस्थित हैं। आइए विलंब न करते हुए श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा का वर्णन करते हैं। महाराज, आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ हमारे और आपके बीच है, सर्वप्रथम विचार करेंगे कि इसकी रचना हुई कहां से। आप लोगों ने भी यही जाना कि श्री रामचरितमानस की रचना किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास जी। जरा आप लोग हाथ उठाइएगा, किसको किसको ये ज्ञान है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है? जो लोग जानते हो कि तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना किया है, जरा हाथ उठाएंगे, थोड़ा सा कष्ट करवाना चाहेंगे। बस 4-5 लोगों को पता है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। अच्छा, किसको ये लग रहा है कि तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं? चलिए मैं बताता हूं कि मानस की रचना किया किसने। तो प्यारे, हमारे आपके बीच में आज तक ये भ्रम डाला गया कि इस मानस को तुलसीदास जी ने लिखा, जबकि तुलसीदास जी महाराज से स्वयं पूछा गया कि बाबा ये कथा आपको कहां से मिली। जो लिखने वाले हैं वो स्वयं कहते हैं कि कथा हमने नहीं लिखा, और हम लोग जबरदस्ती उनको लेखक बनाते हैं कि नहीं आपने लिखा। जरा मुझे बताइएगा कि इस मानस में किसी ने पढ़ा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा? हमारी एक आदत है, हमारे बाप दादा ने जो कह दिया उसी पीढ़ी को हम निभाते आते हैं। सही है कि गलत, उससे मतलब नहीं है। पिताजी हमारे कहते थे कि मानस तुलसीदास जी ने लिखा, तो हमने भी पकड़ लिया, हमको क्या जरूरत खोजने की कौन लिखा। देखिए, हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, जिस ग्रंथ को हमारे बीच लाया गया, जरा उस पर विचार करेंगे यह कथा आई कहां से। महाराज, यहाँ शिक्षित लोग उपस्थित हैं। साहित्य में कवि और लेखक में एक अंतर होता है। लेखक गद्य की रचना करता है जबकि कवि पद्य लिखता है। ध्यान दीजिए, हमारी गलती आपकी गलती एक ही है। तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन हम तुलसीदास जी को लेखक समझ जाते हैं, जबकि तुलसीदास जी हैं क्या? शंभु प्रसाद सुमति शंभु प्रसाद सुमति शंभु प्रसाद सुमति शंभु प्रसाद सुमति
आगे लिखा तुलसीदास जी ने, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के कृपा से यह रामचरितमानस की रचना हमने किया, लेकिन ये कहानी मैं नहीं लिखा हूं, मैं लेखक नहीं बल्कि क्या हूं, कवि। रामचरितमानस कवि तुलसी। तो विचार करते हैं कि फिर ये कथा लिखा किसने? महाराज, मेरी कथा करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि मानस में भगवान राम के जिन चरित्रों को लिखा गया है इसको सुना देना। हर सनातनी हिंदू को पता होता है कि भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान बड़े हुए, भगवान ने विद्या ग्रहण की, भगवान ने यज्ञ रक्षा के लिए निशाचरों का वध किया, भगवान वनगमन की यात्रा पर गए, भगवान के साथ रहने वाली मां जानकी का रावण के द्वारा हरण हुआ, भगवान ने क्रोध किया, रावण का वध किया और इसके बाद विभीषण को राजा बना के लंका के भगवान ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया। ये कहानी किसको नहीं पता है, सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी और कहानी को आप एक बार सुन लेते हैं तो दोबारा सुनने का मन नहीं होता है। लेकिन इस श्री रामचरितमानस की कथा का यही सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ी शक्ति है कि इसको जितनी बार सुना जाए उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। ये मानस की कथा है। आज विचार करिए कि भगवान के इस पवित्र चरित्र की कथा हमको मिली कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी से प्रश्न किया गया कि बाबा आपने इसको जो कविता में, जो चौपाई में, छंद में, दोहा में जो आपने इसे क्रमबद्ध तरीके से रचा, ये कहानी आपको कहां से मिली? तुलसीदास जी ने कहा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा। प्यारे, सर्वप्रथम इस कथा को भगवान शिव ने रचा और अवसर आने पर भगवान शंकर ने मां पार्वती के सम्मुख इस कथा को सुनाया। तुलसीदास जी कहते हैं, ताते राम चरित मानस बर, ताते राम चरित मानस बर, हरे वो नाम ही मेरी हरसी हर, हरे वो नाम ही मेरी हरसी हर। महाराज, मानस का मतलब होता है मन। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने भगवान राम के इस पवित्र कथा को रच के अपने मन में रखा था, इसी कारण से इसका नाम क्या हुआ? श्री रामचरितमानस। अच्छा महाराज, इस श्री रामचरितमानस की विशेषता क्या है? तो तुलसीदास जी ने बताया, रामचरितमानस एहि नामा, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस एहि नामा। महाराज, इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है और इसके श्रवण करने मात्र से होता क्या है? सुनत श्रवण पाई विश्राम। ये जो हमारे कर्ण कुंवरों को श्रवण को महाराज हमारे
श्रवणों को आनंद आ जाता है मात्र ही सुन लेने से। श्री रामचरितमानस शब्द सुनते ही हमारे मन को शांति मिल जाती है। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से रामचरितमानस की रचना करने के लिए तैयार हुए। भगवान शंकर और तुलसीदास जी को मिलाया किसने? तुलसीदास जी एक साधारण मनुष्य थे। हमारे आपकी तरह से भगवान की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ, लेकिन तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रचना कैसे कर लिया? तो महाराज जरा तुलसीदास जी के जीवन लीला का भी एक बार दर्शन करते हैं। चित्रकूट के पास राजापुर गांव में रहने वाले प्रतिष्ठित ब्राह्मण आत्माराम दुबे महाराज, जिनके परिवार में 1554 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, आज के इस समय में यदि किसी माता को 9 महीने तक पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो गर्भवती मां को, तो परिवार वाले, गांव वाले और स्वयं डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। लेकिन जरा विचार करिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन लीला पर। तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने के बाद हुआ। तुलसीदास जी 9 महीने 10 महीने गर्भ में नहीं रहे, 12 महीने। पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य, आज का बच्चा जन्म लेता है तो महाराज रोने लगता है। तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास जी जन्म लेते रोए नहीं, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किए थे। तीसरा आश्चर्य, आज का बालक जन्म लेने के बाद 15, 16 या 18 साल के बाद उसके मुख में पूर्ण रूप से दांत आता है। लेकिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो 32 दांत उनके साथ उपस्थित थे जन्म लेते समय। महाराज, जब इस प्रकार के बालक का जन्म हुआ तो माता पिता घबरा गए। तुलसीदास जी की मां का नाम हुलसी था। माता हुलसी ने विचार किया कि लगता है मेरे घर में किसी राक्षस का जन्म हो गया। जरा आप विचार करिए, कोई बालक 32 दांत के साथ हो, निकलते हुए रोए ना, धरती पर आते ही वो शब्द बोलने लगे, और 12 महीने बाद जिसका जन्म हो। देखने में भी लग रहे थे तुलसीदास जी मानो 5 वर्ष के। इतना भयानक दृश्य देख के मां हुलसी घबरा गई। सप्तमी तिथि में तुलसीदास जी का जन्म हुआ और 10वीं तिथि के रात को मां हुलसी ने उनकी एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया दासी को समर्पित कर दिया बालक को। महाराज, चुनिया दासी तुलसीदास जी को लेके जाती है और एक दिन के बाद माता हुलसी का देहांत हो जाता है। आज वो बालक अनाथ हो जाता है, मां छोड़ के चली जाती है। तुलसीदास जी को चुनिया दासी 5 वर्ष तक पालन पोषण करती है। इसके बाद वो भी अपने शरीर को छोड़ देती है। आज बालक दर दर भटकने लगा। 5 वर्ष का बच्चा राजापुर गांव में भटकने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये समाचार मां पार्वती को मिल गया। माता पार्वती ने विचार किया कि इस
बालक का अब इस धरती पर कोई नहीं रहा। माता पार्वती स्वयं भेष बदलकर एक बुढ़िया के रूप में आती और बच्चे को प्रतिदिन भोजन कराकर जाती थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा प्यारे। इसके बाद नरहरि दास जी महाराज का सानिध्य मिला तुलसीदास जी को, जिन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दिया तुलसीदास जी को। और कुछ वर्ष तक तुलसीदास जी काशी में समय व्यतीत किए। इसके बाद 15 वर्ष तक वर्णन मिलता है कि काशी में तुलसीदास जी ने वेद अध्ययन किया। और जब युवा अवस्था हो गई तुलसीदास जी की, तो एक बार मन में विचार आया कि जरा जन्मस्थली पर चलते हैं। पुनः जब राजापुर गांव में तुलसीदास जी आए तो देखा कि माता पिता दोनों समाप्त हो चुके थे। घर की भी दशा छिन्न भिन्न हो गई थी। तुलसीदास जी आने के बाद पिता के श्राद्ध को किए और इसके बाद कुछ दिन जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद गांव वालों ने विचार किया कि तुलसीदास जी का विवाह करा दिया। महाराज, तुलसीदास जी का विवाह माता रत्नावली के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। सुखमय आनंदमय जीवन बिताने लगे तुलसीदास जी महाराज। एक दिन की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी कार्यवश कहीं गए हुए थे। माता रत्नावली के मायके से उनके भाई आए और माता रत्नावली से निवेदन किया कि बहन, अधिक दिन हो गया तुम्हें यहां रहते, जरा कुछ दिन के लिए चल चलो। माता रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। और इधर संध्या कालीन का समय हो चुका था। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घर पे आए और पत्नी को न देख के व्याकुल हो गए। तुलसीदास जी माता रत्नावली को जब घर पे नहीं देखते हैं तो जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प तड़पने लगता है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मैया रत्नावली की याद में तड़पने लगे। और रात्रि का समय हो गया, धीरे धीरे चिंतन करने लगे। पता लगा कि माता रत्नावली अपने भाई के साथ गई है। रात्रि की बेला थी, बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी महाराज। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज अपने धर्मपत्नी से मिलने के लिए रात्रि की बेला में बिना किसी विचार के निकल पड़े घर से। निकलने के बाद यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। रात्रि की इतनी प्रबलता थी, अंधकार इतना छाया था कि स्वयं की शरीर भी नहीं दिखती थी। और यमुना नदी में लहरें अपने यौवन को प्राप्त थी महाराज। नदी के किनारे पहुंचने के बाद तुलसीदास जी ने नौका ढूंढने का प्रयास किया। एक मुर्दा तैर रहा था, उस मुर्दे पर ही सवार होकर तुलसीदास जी महाराज नदी के उस पार चले गए। महाराज जब मैया रत्नावली के मायके के समीप पहुंचते हैं, घर का दरवाजा बंद था। घर के पीछे से एक सर्प लटक रहा था। उस सर्प को रस्सी समझ के तुलसीदास जी महाराज सर्प को पकड़ के महल में प्रवेश कर जाते हैं। रात्रि का समय था जब मैया रत्नावली के समीप उस बिगड़े हुए मौसम में तुलसीदास जी महाराज पहुंचते हैं। माता रत्नावली को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैया रत्नावली ने एक बात कहा है, प्रभु यह धर्म शास्त्र वेद कहता है कि हर एक स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर के समान होता है, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के रूप में मानते हुए भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, देवी आप निसंदेह कहिए। मैया रत्नावली ने कहा कि जितना प्रेम आपको इस हड्डी और मांस से बने शरीर से हो गया है, अगर इतना ही प्रेम आज इस जगदीश से हो जाता तो आपकी जीवन लीला बदल जाती। मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, अगर जीवन सुधरना होता है तो ही शब्द रूपी बाण लगते हैं, वरना जिसके नसीब में कष्ट होगा कितना भी कटु वचन कहा जाए महाराज, वो सुनते ही भूल जाते हैं। लेकिन वाह, तुलसीदास जी के ऊपर भगवान की कृपा होनी थी। जैसे ही मैया रत्नावली ने कहा कि यह हड्डी और मांस से बने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम अगर जगदीश से हो जाए तो आपकी जीवन लीला बदल जाएगी। तुलसीदास जी महाराज बिना किसी बात के महल से बाहर निकल जाते। तुलसीदास जी ने विचार किया, इतना कठोर परिश्रम करने के बाद इस रात्रि की बेला में मैं जिस पत्नी से मिलने के लिए आया, उस पत्नी ने मुझे इस प्रकार से कह दिया। आज तुलसीदास जी महाराज अपने आंखों में आंसू लेकर रोते हुए उस महल से बाहर आते हैं और एक ही विचार मन में है, हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज इसी भाव से दौड़े आते हैं और प्रयागराज चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट में कुछ दिन रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कमंडल में जल लिए एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। एक बबूल का पेड़ था, कमंडल में कुछ जल था। तुलसीदास जी महाराज ने उस कमंडल के जल को बबूल के जल में डाल दिया। यानी जैसे ही उस बबूल के जल में वो जल गिरा ना, तो बबूल से एक प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज मैं जन्म जन्मों से, जन्म जन्मांतर से मैं प्यासा था और आज आपने मुझे जल पिलाकर मेरी प्यास बुझा दी है। मैं आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुलसीदास जी ने निवेदन किया, भैया अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करिए कि मेरे प्राण को छोड़ दीजिए। तुलसीदास जी को लगा कि ये प्रेत है, कहीं कुछ खतरा न कर जाए। प्रेत ने कहा, प्रभु मैं प्रसन्न हूं और यदि आप कुछ मुझसे मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो बैरागी संत फकीर हूं, मुझे किसी सांसारिक वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे जगदीश का पता बता दो, मुझे मेरे मालिक से मिलवा दो, अगर तुम्हें कुछ देने की इच्छा हो। प्रेत ने कहा, हे महात्मन, अगर आप मुझसे जगदीश का पता पूछते हैं तो जगदीश कहाँ रहते हैं यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जगदीश के पास रहने वाले का पता बता सकता हूं। मैं तो नहीं मिलवा सकता, लेकिन मैं उनका पता बता दूंगा जो आपको उस परमात्मा से मिलवा सकते। तो महाराज तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा जो भगवान से मिलवा सकते हैं उन्हीं के पास हमको ले चलिए। प्रेत ने कहा कि उनके पास तो हम जाने की बात छोड़िए, उनके नाम से हम डरते हैं।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। महाराज, प्रेत ने कहा कि मैं उनके नाम से डरता हूँ, उनके पास तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको पता बताता हूँ कि हनुमान जी मिलेंगे कहा। जिस तरह से आज आपके इस गांव में राम की कथा हो रही है महाराज, उसी तरह से बगल के गांव में, चित्रकूट के बगल के छोटे से गांव में भगवान राम की कथा हो रही थी। प्रेत ने बताया, तुलसीदास जी जहां पर राम की कथा हो रही है वहां पर आप चले जाइए, और जो सबसे पहले आता होगा और सबसे बाद में जाता होगा वही हनुमान जी होंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां मेरे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस कथा में भी हनुमान जी उपस्थित थे। तुलसीदास जी महाराज दूसरे दिन कथा शाम के 4 बजे से होनी थी और तुलसीदास जी महाराज 12 बजे ही पहुंच गए। समर्पण देखिए, हनुमान जी महाराज 2 बजे आए। हनुमान जी का संकल्प होता है भगवान राम की जहां कथा होती है सबसे पहले श्रोता और सबसे बाद में जाने वाले श्रोता हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया रामचरित सुनिबे को रसिया। भगवान की कथा सुनने के लिए हर समय हनुमान जी व्याकुल रहते हैं। सिर्फ खबर लगने की देर है कि हाँ भगवान की कथा हो रही है। हनुमान जी उपस्थित थे। तुलसीदास जी ने देखा कि एक आदमी सबसे पहले आ गया, और जानते हैं हनुमान जी किस वेश में गए थे? महाराज, कोढ़ी के वेश में थे। शरीर पर गंदे मैले वस्त्र धारण किए थे, बदन में कोढ़ प्रचंड मात्रा में था, मक्खियां शरीर पर मानो अपना घर बना के बैठी थी। पंडाल से अलग दूर पे हनुमान जी बैठ गए थे। तुलसीदास जी ने सोचा लगता है कोई गांव का ही होगा। कथा होने का समय हो गया महाराज। व्यास जी के मुख से कथा शुरू हो गई। कथा संपन्न हुई, आरती हुई। व्यास जी भी चले गए, समस्त ग्रामवासी चले गए, लेकिन वो कोढ़ी अभी भी हट नहीं रहा था। तुलसीदास जी भी नहीं जा रहे थे। हनुमान जी की एक व्यवस्था है, हनुमान जी का एक कर्तव्य है कि हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। जब कथा पंडाल में कोई भी नहीं रहता है तब हनुमान जी छोड़ के जाते हैं। और हनुमान जी देखते थे कि तुलसीदास जी यहाँ खड़े हैं और अभी जा नहीं रहे। कुछ समय बीत गया, तुलसीदास जी को प्रेत के बताए द्वारा समझ में आया, लगता है यही हनुमान जी है। तुलसीदास जी महाराज उस कोढ़ी व्यक्ति के पास जाते हैं महाराज, और उसके चरणों में गिर जाते हैं बिना किसी बात के। निवेदन करते हैं, प्रभु आप जिस रूप में आए हैं ये आपका वास्तविक रूप नहीं है। इस अनाथ के ऊपर कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, अरे आप दूर रहिए, ये क्या कर रहे हैं? हमसे तो इस गांव के लोग नफरत करते हैं, दूर रहते हैं, हमें कथा में जाने की अनुमति नहीं देते। आप मेरे चरण मत छूइए। ये
बीमारी आपको भी हो सकती है। तुलसीदास जी ने कहा महाराज जो बीमारी आपको है वही बीमारी मुझे भी लगनी चाहिए। हनुमान जी को बीमारी क्या है? रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। तुलसीदास जी ने कहा कि जिस तरह से आपको बीमारी लग गई है, भगवान की कथा सुनने की नशा लग गई है, वही बीमारी वही नशा मुझे भी लग जाए, इसीलिए मैं आपके समीप आया। हनुमान जी ने सोचा लगता है ये तुलसीदास जी अब मानेंगे नहीं। हनुमान जी ने महाराज वो विकराल स्वरूप गदा लिए प्रकट हो गए तुलसीदास जी के सम्मुख। बोल श्याम रामचंद्र की और श्री हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी जब प्रकट हो गए, तुलसीदास जी ने निवेदन किया, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके मुझे राघव सरकार का पता बता दीजिए। मेरे इष्ट भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहां मिलेंगे? तुलसीदास जी ने कहा राम दुआरे तो रखवारे। हनुमान जी भगवान का पता बताने में सबसे अहम भूमिका आपकी ही है, क्योंकि आपको हर समय पता रहता है कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहां पर है। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी आप चित्रकूट में जाकर निवास करिए, समय आने पर भगवान आपके सम्मुख स्वयं आ जाए। ध्यान दीजिए, परमात्मा तक जाने के दो रास्ते मुख्य हैं महाराज। एक ज्ञान का रास्ता और एक भक्ति का रास्ता। वैराग्य का भी रास्ता है, लेकिन वैराग्य को हम भक्ति से ही जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक वैराग्य होने वाला नहीं। मुख्य रूप से दो मार्ग माने गए, एक भक्ति के एक ज्ञान के। परमात्मा को पाने में ज्ञानी पुरुष को परमात्मा तक जाना पड़ता है, लेकिन भक्त को भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं महाराज। ये भक्त और ज्ञानी की परिभाषा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मानना डलते देखा। परमात्मा अपने भक्तों के वशीभूत होता है। पहले आज हनुमान जी ने आदेश दे दिया तुलसीदास जी आप चित्रकूट में निवास करिए, और चित्रकूट में निवास करते करते तुलसीदास जी ने एक काम पकड़ लिया। नदी के किनारे महाराज तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, और जो भी साधु संत महात्मा उस घाट से जाते थे उनको तिलक किया करते थे। समय बीतता गया, एक दिन ऐसा समय आ गया, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ धनुष धारण किए हुए तुलसीदास जी के उसी घाट पर पहुंच गए। जिस परमात्मा की खोज में तुलसीदास जी ने आधा जीवन लगा दिया, जो परमात्मा दिखे नहीं, आज वो परमात्मा उसी घाट पर तिलक लगाने के लिए लाइन में लगे हैं। और तुलसीदास जी महाराज भगवान राम को तिलक कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने सोचा कि अगर इस समय नहीं बताऊंगा तो फिर ये पहचान नहीं पाएंगे। एक तोते का रूप बना के हनुमान जी चित्रकूट में एक पेड़ की शाखा पर बैठकर बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसई, तिलक देत रघुवीर। अरे जितना इंतजार था तुलसीदास जी को, उतना ही सुलभ दर्शन आज भगवान का हुआ। जैसे यह शब्द सुना है तुलसीदास जी ने, तुरंत ऊपर देखा, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मुखमंडल देखकर तुलसीदास जी सुरभूत हो गए थे। राम जी तुलसीदास जी तिलक
हाथ में लगा के मस्तक पे लगाने जा रहे थे, हाथ रुक गया दर्शन करने से। भगवान का स्वरूप कैसा है? नील सरोरुह नील 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 घर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। महाराज, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इतने सुंदर हैं जिनके स्वरूप को देखकर 1 2 4 10 20 कामदेव नहीं, बल्कि लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं मेरे भगवान के स्वरूप को देखकर। प्यारे, आज मालिक ने स्वयं अपने हाथों से तिलक किया, भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। और तुलसीदास जी काशी में आकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद संस्कृत में महाराज रचना करने लगे तुलसीदास। विचार करिएगा, संस्कृत में रात दिन में तुलसीदास जी रचना करते थे और सुबह होने पे रात्रि में वो रचना किया गया जो कागज था वो गायब हो जाता था। इस प्रकार से तुलसीदास जी परेशान हो गए। दिन में बड़ी मेहनत से संस्कृत में रचना करते थे भगवान की लीलाओं का, और सुबह होने पर वो रचना गायब हो जाती थी। भगवान शिव ने दर्शन दिया स्वप्न में। स्वप्न में शंकर जी ने कहा, तुलसीदास जी संस्कृत में मत लिखिए, अपनी भाषा में आप रचना करिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जो रचना आप करेंगे वह सामवेद की तरह से इस संसार में व्याप्त हो जाएगा, वेदों की तरह उसका महत्व हो जाएगा। हर एक सनातन धर्मी के मुख पर आपकी रचना ही रहेगी। प्यारे, विचार करिए, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र होने के बाद भी जो आनंद इस रामचरितमानस में आता है, प्रेम से बताइएगा किसी ग्रंथ में नहीं आता है। क्यों? भगवान शिव ने कहा, तुलसीदास संस्कृत देववाणी है, संस्कृत में रचना करने वालों की संख्या बहुत है। वेद व्यास जी ने संस्कृत में कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन आज मैं आपके हाथों से हिंदी में, अवधी में और आपके ज्ञान के रूप में जो भाषाएं आपको आ रही हो, मैं उस हिसाब से रचना करवाना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने भगवान की कृपा को स्वीकार किया और काशी में इस श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की। शंकर जी ने कहा, तुलसीदास काशी में रहकर ये रचना मत करिए, आप चले जाइए अयोध्या। ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी महाराज काशी से अयोध्या आए और आके अयोध्या में इस श्री रामचरितमानस की रचना किए, जिस पर भगवान शंकर ने स्वयं अपनी मुहर लगाया है। जब ये श्री रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास जी महाराज पुनः काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में इस ग्रंथ को 1 रात के लिए रखा गया, तो आप मानस खोल के पढ़िएगा। सबसे पहले पृष्ठ पर सत्यम शिवम सुंदरम जो लिखा है वो मेरे महादेव ने स्वयं की कलम से आके लिखा था इस मानस के ऊपर, वही गीता प्रेस में छपा है। सत्यम शिवम सुंदरम पहला शब्द स्वयं शंकर जी ने लिखा। आज इसी भ्रम से मैं आपको बाहर करने के लिए इतना प्रसंग सुनाया कि इस कथा को स्वयं शंकर जी ने लिखा। भगवान की कृपा पाने के बाद तुलसीदास जी ने इसी कथा को सिर्फ गाने योग्य बना दिया। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमुल शिवा सद्भाखा,
तुलसीदास जी ने क्या किया? शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। आज इस ग्रंथ की रचना करने लगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज इस रामचरित मानस में किसी की वंदना छोड़े नहीं। साधु संत महात्मा यहां तक कि पेड़ पौधों की भी वंदना तुलसीदास जी ने किया, जीव जंतु की वंदना किया। अंत में तुलसीदास जी ने देखा कि जब वंदना का क्रम लंबा होता जा रहा है